भगवत गीता दुनिया के सबसे पावरफुल स्टोरीज में से माना जाता है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध के बीच में भगवत गीता सुनाते हैं और अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अपने फैमिली, जो उसके सौतेले भाई और उसके बुजुर्ग हैं, उनसे लड़ना होगा। यह कहानी मैंने कई बार समझने की कोशिश की है और इसका इंपॉर्टेंस हमारी और आपकी जिंदगी पर क्या है, इसे समझने की कोशिश में मैंने ये कहानी लिखी है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। सिद्धार्थ एक 30 साल का इंसान है जिसकी एक बीवी है और एक बच्चा है। एक दिन सिद्धार्थ अपने काम में काफी बिजी रहता है, काफी देर फोन पर बात करता है और अपने कलीग से कह रहा है, इस सिचुएशन में इतना बड़ा कमिटमेंट लेना शायद ठीक नहीं होगा और मार्केट का भी कुछ पता नहीं। इसमें पैसे और टाइम दोनों की बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी और फिर 3 साल लग जाएंगे। उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं, यह भी कहना बहुत मुश्किल है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ का 10 साल का बेटा आता है और उससे कहता है, डैड, ये मॉरल साइंस सब्जेक्ट में भगवत गीता की स्टोरी है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। इसमें लिखा है कि कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि उसे अपने अंकल और गुरु को मारना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी इसमें। डैड मुस्कुराता है और कहता है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो फिर यह कैसी अजीब कहानी है? बेटा उससे पूछता है। वो अपने बेटे के कुछ खिलौने निकालता है जो मार्वल के सुपर हीरो कैरेक्टर्स हैं। इसमें स्पाइडरमैन को वो अर्जुन बनाता है और सुपरमैन को लॉर्ड कृष्णा और बाकी कैरेक्टर्स को ऑपोजिट साइड पर रखता है और कहता है कि यह साइड है कौरव और यह साइड में है पांडव। बेटा कहता है, लेकिन ये तो सब मार्वल के ही कैरेक्टर्स हैं, तो ये एक दूसरे से क्यों लड़ेंगे? डैड कहता है, इस वक्त कुछ देर के लिए इन्हें महाभारत के कैरेक्टर्स बना दो। कौरव के साइड जो भी कैरेक्टर्स है वो सब लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस साइड स्पाइडरमैन जो है वो सुपरमैन से कह रहा है कि ये सब मेरे दोस्त रह चुके हैं, मैं इनसे लड़ नहीं पाऊंगा। इन सब लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। फिर डैड पूछता है, अब तुम मुझे बताओ कि अगर स्पाइडरमैन कहे कि मेरे लड़ने का मूड नहीं है, क्या वो सही है? ऑफ कोर्स नॉट, बेटा जवाब देता है। वो एक सुपर हीरो है, उसे तो लड़ना ही होगा। तो अर्जुन भी उसी तरह एक क्षत्रिय और एक वॉरियर है। जैसे सुपर हीरो का काम है अपने सुपर पावर्स यूज करना, वैसे ही अर्जुन का धर्म है कि जो सही है वो उसके लिए लड़े, चाहे वो उसके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, क्योंकि वो एक क्षत्रिय है और उसे अपना धर्म पूरा करना होगा। बेटा ध्यान से सुन रहा है। तो अगर अर्जुन ये कहता है कि मुझे लड़ने की हिम्मत नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो अपनी मनोदशा के हिसाब से बिहेव कर रहा है जो उसे कमजोर कर देंगे। अब यह मनोदशा क्या है डैड? लड़का पूछता है। जैसे तुम्हें स्कूल जाने का मूड नहीं होता लेकिन तुम जाते हो, और कभी कभी मुझे ऑफिस जाने का मूड नहीं होता लेकिन मैं भी जाता हूं, क्योंकि यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर अपनी मूड के हिसाब से चलेंगे तो हम शायद हफ्ते में 2 दिन काम करेंगे और 5 दिन आराम। फिर बेटा पूछता है, लेकिन अर्जुन ये कह रहा है कि अगर मैं लड़ा, मैं अपने आप के साथ जी नहीं पाऊंगा उन्हें मारने के बाद। इससे अच्छा है कि मैं ये लड़ाई छोड़ ही दूं। वो गलत तो नहीं कह रहा, आफ्टर ऑल ये उनके फैमिली मेंबर्स हैं। अगर इन टॉयज की लड़ाई में स्पाइडरमैन ने ऐसा कहा तो क्या वो जिंदा रहेगा? दूसरे सुपर हीरोज तो उस पर अपने सुपर पावर्स यूज करेंगे ना। वो ये तो नहीं सोच रहे कि हम स्पाइडरमैन से लड़ नहीं सकते। इसीलिए कृष्णा जो सुपरमैन है कहता है कि इस युद्ध का परिणाम, मतलब रिजल्ट क्या होगा, तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ अपना काम करो, जो है कि तुम्हें लड़ना होगा, क्योंकि तुम्हें अपने कर्म पूरे करने पड़ेंगे। बेटा फिर कहता है, अर्जुन का सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही सोचता कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे लड़ सकता हूं।
तुमने कभी स्पाइडरमैन के फिल्म में देखा है कि कैसे दोनों साइड से विलेन आ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं? हाँ, देखा है डैड, बेटा जवाब देता है। और वो फिर जल्दी इधर उधर देखता है और डिसाइड करता है कि उसे किसे अटैक करना है। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे मतलब हम अपने कर्म पूरे नहीं कर रहे और हमेशा ही डरपोक बने रहेंगे। थोड़ी देर सोचकर बेटा ये बोलता है, अब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है मुझे। फिर बेटा कहता है, तो डैड अभी एक काम करते हैं। मैं सुपरमैन हूं मतलब लॉर्ड कृष्णा, और आप स्पाइडरमैन है मतलब अर्जुन। सिद्धार्थ देखकर सोच रहा है कि यह क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर बेटा पूछता है, तो डैड आप अभी फोन पर क्या बात कर रहे थे? डैड कहता है, लॉर्ड कृष्णा सुपरमैन जी, मैं ये सोच रहा था कि मुझे पार्ट टाइम एमबीए करनी चाहिए या नहीं। ये एक 3 साल का कमिटमेंट है, काफी टाइम लगेगा, मेरे वीकेंड्स चले जाएंगे, फैमिली टाइम चला जाएगा, और मुझे यह भी नहीं पता कि इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा या नहीं, क्योंकि उस वक्त मार्केट का सिचुएशन पता नहीं क्या होगा। तो मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। बेटा उसे पूछता है, क्या पार्ट टाइम एमबीए करना सही है या गलत? डैड जवाब देता है, सही है, लेकिन फिर बेटा उसे रुका देता है। क्या यह आपकी जिम्मेदारी है या नहीं कि आप अपने करियर को आगे बढ़ाएं? फिर डैड जवाब देता है, हां लेकिन। फिर बेटा उसे रोक देता है, तो इसका रिजल्ट आप मुझ पर छोड़ दो, आप सिर्फ अपने कर्म करो। डैड अपने बेटे की मासूमियत और सच्चाई देखकर मुस्कुराता है और उसके सर पे हाथ रखता है और उसके साथ फिर मस्ती करने लगता है। और उसे यह एहसास होता है कि भगवत गीता की कहानी कैसे हर रोज हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव ला सकती है। दोस्तों, ये कहानी जो मैंने लिखी है ये सिर्फ मेरी कोशिश रही है भगवत गीता के कुछ चीजों को समझने की। इसमें कुछ सही या कुछ गलत नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपके भगवत गीता पर क्या सजेशन है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपके टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।